ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम खेत खलिहान में। तो फिर आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। किसान भाइयों बहनों, सूरजमुखी हमारे देश की प्रमुख फसलों में से एक है। फसलों को किसी तरह का नुकसान न पहुंचे कीटों और बीमारियों से, इसके लिए जरूरी है कि आपको कुछ प्रबंधन करने चाहिए। आइए कार्यक्रम के इस भाग में आपको जानकारी देते हैं सूरजमुखी में किस तरह आप कर सकते हैं रोग एवं कीट प्रबंधन। सनफ्लावर जिसे हम सूरजमुखी कहते हैं वो भारत की प्रमुख तिलहन फसलों में से एक है। सूरजमुखी में समय समय पर विभिन्न प्रकार के रोगों और कीटों द्वारा समय समय पर क्षति पहुंचाई जाती है, जिससे उपज में काफ़ी नुकसान होता है और किसान भाइयों को मार्केट में अपनी उपज का मूल्य कम मिलता है। आज किसान भाई हम बात करेंगे सूरजमुखी में लगने वाले विभिन्न प्रकार के रोगों और कीटों के बारे में, और हम ये भी बात करेंगे कि उनकी पहचान कैसे होती है और विभिन्न प्रकार के नियंत्रण के जो उपाय हैं वो क्या क्या हैं, जिससे हम उनका प्रबंधन कर अधिक उत्पादन प्राप्त कर सके। तो सबसे पहले मैं रोगों के बारे में हम बात करेंगे। सूरजमुखी में जो प्रमुख रोग हैं जो महत्वपूर्ण नुकसान पहुँचाते हैं वह हैं रतुआ, और मृद रोमी लासिता भी है जिसे हम नाउनी मिल्ड्यू कहते हैं। वर्टिसिलियम विल्ट है जो विल्ट प्रोड्यूस करता है सूरजमुखी में। उसके बाद अल्टरनेरिया ब्लाइट है। अल्टरनेरिया ब्लाइट के बाद सेप्टोरिया लीफ स्पॉट है। यह प्रमुख रोग हैं जो सूरजमुखी में रोग उत्पन्न करते हैं और फसल को काफ़ी क्षति पहुंचाते हैं। तो हम बात करेंगे रतुआ की। जो रस्ट है यह एक पक्सिनिया हेलियंथाई नामक कवक से उत्पन्न होता है। पत्तियों पर आप सर्वप्रथम भूरे से लेकर नारंगी रंग के धब्बे आप देखेंगे, जो पत्तियों पर धीरे धीरे यह बीजाणु जो होते हैं, इस कवक के बीजाणु हवा के द्वारा दूसरे पत्तियों पर और खेत में अन्य पौधों पर जाकर दूसरे पत्तियों में संक्रमण पहुंचाते हैं और रोग की उग्र अवस्था में पत्तियां भूरी हो जाती हैं और कुछ जगह नारंगी भी दिखने लगती हैं, और ये पूरे कवक के जो बीजाणु होते हैं पूरी पत्ती को कवर कर लेते हैं, जिससे पत्तियां मर जाती हैं। और उसके बाद से हम बात करेंगे डाउनी मिल्ड्यू का, जो मृद रोमी लासिता है। इस बीमारी में क्या होता है कि सबसे पहले पत्तियों की निचली सतह पर आप देखेंगे कि कॉटनी मांस जो होता है, सफ़ेद रंग का कवक का मांस उत्पन्न होता है और धीरे धीरे यह फैलकर पत्ती की ऊपरी सतह तक भी पहुंच जाता है। पत्तियों को सुखा देता है, जिससे पत्तियां मर जाती हैं और उपज पे काफ़ी हानि पहुंचाता है। वर्टिसिलियम विल्ट भी एक तरह की बीमारी है। खेत में यह कुछ पौधे अचानक से पीले पड़ने लगते हैं और उनका जो तना होता है वो सड़ने लगता है, और जब हम उखाड़ कर देखेंगे उसके तने को देखेंगे तो उसमें हल्का सा भूरापन लिए होता है। वो जो ये कवक होता है वर्टिसिलियम डेलई, वह उसके जाइलम वेसल्स को ब्लॉक कर देता है, जिससे ज़मीन से जो न्यूट्रिशन होता है, पोषण होता है, वो पौधे के ऊपरी सतह में नहीं जाता है और पौधा बेसमय मुरझाने लगता है। इसके बाद अल्टरनेरिया ब्लाइट एक बीमारी होती है जो पत्तियों पर भूरे रंग के धब्बे बनते हैं, जो सर्कुलर होते हैं, गोलाकार होते हैं, जलासिक्त होते हैं, और धीरे धीरे कई छोटे धब्बे, जब रोग की उग्र अवस्था होती है तो कई छोटे धब्बे धीरे धीरे बड़े होकर आपस में मिलकर पूरे पत्तियों पर छा जाते हैं। यह भी एक रोग की उग्र अवस्था है। और कभी कभी यह धब्बे जो होते हैं यह हेड पर, मतलब जो सूरजमुखी का जो फ्लावर है उस पर भी उत्पन्न होते हैं। इसके बाद हम सेप्टोरिया ब्लाइट की बात करेंगे। सेप्टोरिया लीफ स्पॉट, ये सेप्टोरिया नामक कवक से होता है। इसमें भी जलासिक्त भूरे धब्बे पत्तियों पर और तनों पर उत्पन्न होते हैं, जिससे पौधों को उच्च पोषण नहीं मिल पाता है और पौधे जो मुरझाने लगते हैं। अब हम बात करेंगे इनका एकीकृत प्रबंधन का। तो सबसे पहले मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि कोई भी फर्टिलाइज़र्स जो है, जो अनुशंसित मात्रा दी गई है नाइट्रोजन की, उर्वरक की, उसका सही समय पर और सही मात्रा में उपयोग करें। क्योंकि आप जब सही मात्रा में नाइट्रोजन डालते हैं, क्योंकि अत्यधिक नाइट्रोजन का उपयोग बहुत सारी बीमारियों को बढ़ावा देता है, इसलिए संशोधित मात्रा ही डालें। सिंचाई की जो अनुशंसित मात्रा, स्वच्छ और प्रमाणित सोर्स जो होते हैं, हमारे केंद्र हैं, वहाँ से बीजों को लें। और सदैव रोगग्राही बीज, जैसे कुछ बीजों का मैं नाम बताना चाहूँगा। ज्वालामुखी बीज है, PHE 47 है और CO2 है। इसके अलावा अन्य बीज भी हैं जो रोग प्रतिरोधी हैं विभिन्न प्रकार के रोगों से, उनका चुनाव करें।
और कुछ बीमारियों का नियंत्रण हम सीड ट्रीटमेंट जो हम बीज उपचारण कहते हैं उससे भी हम कर सकते हैं। जैसे वीटावेक्स है और थायरम है, इसका 4 ग्राम दवा का प्रति केजी बीज के हिसाब से आप बीज उपचारण करके बहुत से सारे बीज जनित जो रोग होते हैं उनका आप नियंत्रण कर सकते हैं। रतुआ है, रतुआ जैसे ही आपको खेत में दिखाई देता है, आप प्रोपिकानाजोल जो होती है, जो दवा है, जो 1% प्रोपिकानाजोल दवा है मार्केट में मिलती है, उसको आप 200 मिलीलीटर दवा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 हेक्टेयर खेत में आप छिड़काव कर सकते हैं। अगर रोग की उग्र अवस्था है तो 10 से 15 दिन के अंतराल पे दूसरा और तीसरा छिड़काव किया जा सकता है। इसके अलावा जैसे जो सॉइल बाउंड डिजीज़ हैं, जो स्टेम राट है, वो जो बीमारी सूरजमुखी में आती है, इसके लिए हमें अच्छी फसल चक्र का भी चुनाव करना चाहिए। जैसे मूंगफली और ज्वार फसल चक्र जो है सूरजमुखी के साथ ये उपयुक्त पाया गया है। बहुत सारी वर्टिसिलियम बिल्ट है, जैसे स्टेम राट है, स्क्लेरोटिनिया द्वारा उत्पन्न करता है, इसके लिए काफ़ी सहायक सिद्ध हुई है। तो आप उचित फसल चक्र जो मूंगफली और ज्वार है इसको अपना सकते हैं, जिससे आप काफ़ी हद तक लाभ पा सकते हैं। जैसा मैंने डाउनी मिल्ड्यू बताया आपको, जो मृद रोमिलासिता है, और जो अल्टरनेरिया ब्लाइट है, इसके प्रबंधन के लिए जो रसायन है उसको आप जैसे आप रीडोमिल डाइथेमम 45 है, इस दवा का 1% घोल का आप छिड़काव कर सकते हैं। जो 200 ml दवा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ खेत के लिए आप छिड़काव करें। और रोग की अगर उग्र अवस्था, जैसे पहले छिड़काव के बाद भी अगर आप रोग पर नियंत्रण नहीं पा रहे हैं तो दूसरा या तीसरा छिड़काव 10 से 15 दिन के अंतराल पर करें। सूरजमुखी की फसल में विभिन्न प्रकार के कीट भी ज़्यादा हानि पहुंचाते हैं। वैसे तो जो रोग हैं वही ज़्यादा हानि पहुंचाते हैं, लेकिन कुछ कीट भी हैं जो हानि पहुंचाते हैं। जैसे माहू है, जिसको हम एफिड बोलते हैं। इल्ली है, इल्ली जो कैटरपिलर है, वो भी सूरजमुखी की जो हेड है, जो फ्लावर है, उसमें छेद करके और उसके दानों को खा जाती हैं। ग्रप्स हैं, जो काजू के दाने जैसे होते हैं, सफ़ेद सफ़ेद होते हैं, और ये भी स्टेम में या हेड में इन्फेक्शन करते हैं और फसल को खाते हैं। इसके अलावा जैसिड है, जैसिड भी पत्तियों पर जाके और उसका रस चूसता है और पत्तियां मुरझाने लगती हैं, पत्तियां एक तरह से कहिए सिकुड़ जाती हैं। यह भी जैसिड की पहचान है। आप नीचे देखेंगे तो बहुत सारे जैसिड और एफिड्स का संक्रमण हुआ रहता है। फाइलोडी भी सनफ्लावर में एक बीमारी है जिससे पौधे की बढ़वार अनियमित ढंग से हो जाती है। इसके नियंत्रण के लिए एक ही उपाय बताना चाहूँगा कि जो रोग ग्रसित पौधा है उसको आप तुरंत खेत से निकालकर बाहर फेंक कर जला दें, क्योंकि इसका जो रोगजनक होता है ये अंदर ही होता है, फाइटोप्लाज्मा से होता है। तो विभिन्न प्रकार के जो कीट हैं उनके प्रबंधन के लिए, जैसे आपका एफिड है, इसके प्रबंधन के लिए डाइमेथोएट है। 650 ml दवा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर आप एक एकड़ खेत में छिड़काव करें, और पहला छिड़काव करें, दूसरा छिड़काव रोग की अवस्था में करें 10 से 15 दिन के अंतराल पर। उसके बाद से ग्रब आता है, ग्रब्स हैं, टर्माइट्स हैं, इल्ली हैं, जो विभिन्न प्रकार के नुकसान पहुंचाते हैं। उनके नियंत्रण के लिए एंडोसल्फान एक दवा है। एंडोसल्फान 4% का पाउडर आता है, चूर्ण में आता है, जिसको हम 20 किलो प्रति एकड़ की दर से हमको खेत में फुरकाव करना चाहिए, और इससे आप इसका नियंत्रण पा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आप किसान भाइयों आपको बताना चाहता हूँ, किसी भी बीमारी और कीटों के प्रबंधन के लिए किसी भी फसल में, जैसा कि हम आज सूरजमुखी के बारे में बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो आप सही समय पर बुआई करें और सही बीज का चुनाव करें। अगर आपके पास बीज सही नहीं है, रोग ग्रसित बीज है, तो वो नई बीमारियां दूसरे समय खेतों में लाता रहेगा। इसलिए आप प्रमाणित जगह से, प्रमाणित केंद्रों से रोग प्रतिरोधी क्षमता वाले बीजों का ही चुनाव करें। जैसा कि मैंने कुछ प्रजातियां भी बताई थी, जैसे PHE 47 है, CO2 है और ज्वालामुखी है, और अन्य भी प्रजातियां हैं, आप उनका चुनाव कर सकते हैं। और अत्यधिक नत्रजन यूरोका का प्रयोग ना करें, सिंचाई उचित समय पर करें। अधिक सिंचाई करने पर खेत में नमी का वातावरण रहता है, और नम वातावरण में बहुत सारे कीट और रोग उत्पन्न करके फसल को काफ़ी हानि पहुंचाते हैं। सही समय पर खेतों में जाएं और
विभिन्न जो क्रॉप की ग्रोथ स्टेजेज है उस अवस्था में आप खेत पर जाके अपने खेत में एक सतत निगरानी रखें, ताकि आपको सही समय पर कौन सी बीमारी आ रही है, कौन सा कीट आ रहा है, पता चलेगा। इससे फ़ायदा क्या होता है, अगर आपके खेत में कोई बीमारी अभी हाल ही में उत्पन्न हो रही है धीरे धीरे, तो आप उसका प्रोटेक्टिव मेजर मतलब आप कोई उपचार कर सकते हैं, किसी केमिकल्स या रसायन का छिड़काव करके रोग को उग्र अवस्था में नहीं ला सकते हैं। इससे आप बचाव कर सकते हैं। तो किसान भाइयों बहनों, अभी आपने सूरजमुखी में रोग एवं कीट प्रबंधन के बारे में जाना और अपने आज के कार्यक्रम के इस अंक में हमने आपको सफ़ेद प्याज की खेती के बारे में बताया। हम उम्मीद करेंगे कि हमारे आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियों से आप सभी को ज़रूर लाभ मिलेगा। तो हमारे आज के कार्यक्रम खेत खलिहान के इस अंक में केवल इतना ही, लेकिन अगली बार फिर करेंगे आपसे मुलाकात कुछ और खास जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।